Good morning everyone. So today we will discuss the MCQs of 22nd July and you can join us on our Telegram channel and the link is also given in the description box below. So let's check out today's list. So here's the list is given and please do take a pause when you see question on the screen, answer it first, then see the explanation part and try to get at least 7 questions correct out of 10. Also try to do revision of these MCQs which will help you in recalling these MCQs. So let's begin our today's MCQs. So question number 1 is with reference to invalid pension and the correct option here is A, that means invalid pension is granted to armed forces personnel who is out of service on account of permanent disability. It is correct, but statement second, the minimum period of qualifying service actually required for invalid pension is 10 years is incorrect. एंड ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो अलाउ करेगी इनवैलिड पेंशन आर्म फोर्सेस पर्सनल को विद लेस देन 10 इयर्स, ना कि 10 इयर्स तक. सो अर्लियर ये टाइम पीरियड 10 इयर्स और उससे ज़्यादा था, बट अभी ये मिनिमम पीरियड को कम कर दिया गया है और ये अवेलेबल होगी उन आर्म फोर्सेस पर्सनल के लिए जो कि सर्विस में थे ऑन और आफ्टर 4 जनवरी 2019. नाउ ये एक पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि इस डिसीजन से वो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो कि सर्विस के अंदर थे लेस देन 10 इयर्स उनको हुए हैं तो वो भी इनवैलिड पेंशन पास करेंगे अगर अनफॉर्चुनेटली सर्विस के दौरान उनको डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ी है जो कि परमानेंट डिसेबिलिटी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू चट्टोग्राम पोर्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज B, that means it will provide a shorter route to connect India's northeast region through Bangladesh is correct, but it is a port in Kolkata that will transport cargo to and fro Bangladesh is incorrect. क्योंकि ये बेसिकली एक शॉर्टर रूट है जो कनेक्ट करेगा इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को थ्रू बांग्लादेश, तो ये कोशिश करेंगे कि कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन हो इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो फर्स्ट ट्रायल अभी किया गया जिसके अंदर कोलकाता पोर्ट से बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट के पास ये कार्गो भेजा गया और उसके बाद में इसको आसाम और त्रिपुरा के पास सेंड किया गया. एंड इसी पोर्ट के साथ साथ मोंगला पोर्ट भी बांग्लादेश में है, ये आपको ध्यान रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2019. The correct option here is A, that means India is among top 10 nations in terms of total intellectual property filing activity is correct. But statement second, the report is released annually by WTO is incorrect. क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज की जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एनुअली. नाउ यहाँ आपको ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और क्या ये यूएन से रिलेटेड है या नहीं. सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 के अंदर इंडिया जो है वो 10th प्लेस के अंदर आया है व्हेन इट कम्स टू टोटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग एक्टिविटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज जयगांव फेंडसलिंग रूट रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, दैट मीन्स बिटवीन इंडिया एंड भूटान. सो ये एक न्यू ट्रेड रूट होगा बिटवीन इंडिया एंड भूटान एंड ये एक नया लैंड रूट है फॉर द मूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड गुड्स डिजाइन फॉर पाशखा इंडस्ट्रियल एस्टेट जो कि है भूटान के अंदर. तो इससे बायलैटरल ट्रेड एंड कॉमर्स बूस्ट होंगे इंडिया एंड भूटान के बीच में. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रेजार्ड बी गैस फील्ड रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज B, that means in Iran. So more accurately ये located है in Persian Gulf, लेकिन ये आता है under Iranian sovereignty as the map is given. And India 2002 से कोशिश कर रहा है इसको acquire करने की और explore करने की, और अगर ऐसा होता है तो इंडिया की जो डिपेंडेंस है ऑन एक्सपेंसिव LNG उस पर रिड्यूस हो सकती है. बट जिस तरीके से ईरान अब चाबहार रेल लाइन खुद से कंस्ट्रक्ट करने का सोच रहा है तो अभी ऐसे फेवरेबल सिचुएशन नहीं लग रही है कि ईरान ऐसा करेगा. इनफैक्ट ये डिनाई करेगा. एंड इसी के साथ में ईरान की जो प्रॉक्सिमिटी है, जो क्लोजनेस है, वो चाइना के साथ में इंक्रीज हो रही है और इंडिया से वो कहीं ना कहीं दूर जा रहा है.
due to fear of US sanctions. Now question number 6 is recently Goya Foods boycott was in news. So take a pause and choose the correct option. And the correct option here is B, that means statement first, Goya Foods is the largest food company of China is incorrect. क्योंकि ये चाइनीज नहीं हिस्पैनिक ऑन फूड कंपनी है जो कि यूएस के अंदर सेल करती है प्रोडक्ट को, जो ये लेती है कैरेबियन, मैक्सिको, स्पेन, सेंट्रल और साउथ अमेरिका से. सो बॉयकॉट का नाम आते ही हम चाइनीज गुड्स के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इट इज नॉट रिलेटेड विथ चाइनीज गुड. तो रिसेंटली इस कंपनी के जो सीईओ थे उन्होंने जो यूएस प्रेसिडेंट है उनको प्रेज किया, उनकी तारीफ की, और इस वजह से वहाँ के सिटीजन्स ने, कुछ सेक्शंस ने इसका बॉयकॉट शुरू किया है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो ट्रम्प है उसकी पॉलिसीज बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है इन कंट्रीज के अगेंस्ट में. हाउएवर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं उन्होंने इस गोया फूड कंपनी को सपोर्ट किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंटली द यूएस ट्रिनिटी टेस्ट वाज इन न्यूज. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर. And the correct option here is C, that means it was tested 50 years ago is incorrect. क्योंकि US ट्रिनिटी टेस्ट जो था वो था वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर बॉम्ब टेस्ट जो हुआ था 1945 के अंदर, एंड US साइंटिस्ट और मिलिट्री पर्सनल ने इसको सेलिब्रेट किया था एज अ डाउन ऑफ न्यूक्लियर एज. और ये एक पार्ट था US लेड मैनहट्टन प्रोजेक्ट का, जिससे यूएस चाहता था कि वर्ल्ड वार 2 के अंदर उनको एक एज मिले. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली जियोज 5G सॉल्यूशन वाज इन न्यूज. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, दैट मीन्स बोथ अगेन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो रिसेंटली जियो ने ऐसा अनाउंस किया है कि उसने डिजाइन कर लिया और डेवलप कर लिया पूरा कंप्लीटली इंडिजिनस 5G सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन इनेबल कर सकता है जियो को कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है 5G सॉल्यूशन बाकी टेलीकॉम प्लेयर्स को भी ग्लोबली. Now question number 9 is Lost at Home report is released by which of the following organization? And the correct option here is A, that means UNICEF. So ये जो रिपोर्ट है वो देखती है उन रिस्क को जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन है वो फेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग, इन सब के अंदर. एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज Lost at Home. Now question number 10 is Singpan Wildlife Sanctuary is located in which of the following Indian state? And the correct option is it is located in Nagaland. So correct option is D. So more precisely, ये elephant reserve present है Moon district of Nagaland. Yesterday we saw the location of Lemru Elephant Reserve. तो वो कहाँ पे था वो आप comment section में बताएं. And that's all in our today's MCQs. Hope you guys are liking the lecture, and if you want to contact us, these are the details. Please like, comment and share the video, and also subscribe our channel and press the bell icon to get the latest update of the videos. And if you want information regarding UPPSC examination and its test series, you can also contact us. So stay safe, stay healthy, have a nice day, and thank you.